हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर हर रोज हरियाणा जीके से और हरियाणा के जितने भी एचएसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड हर रोज सिलेबस करवाया जाता है, चाहे वो हरियाणा जीके हो या कोई भी अदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो। दोस्तों जितने भी हरियाणा के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक कर हमारे चैनल पर। दोस्तों जो हमारा एक कोर्स चला हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें दोस्तों हम करवाते हैं चाहे दोस्तों कोई भी एचएसएससी का एग्जाम हो, उन सभी में जो भी टॉपिक हमारे चैनल पर कराया जाता है दोस्तों, वो हमारा एचएसएससी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने पिछले एग्जाम्स में देख भी लिया है, जो एग्जाम्स अभी हुए हैं और अभी आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, मेल कांस्टेबल का एग्जाम होगा दोस्तों। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको जो भी वीडियो आप देखते हैं, जो भी कंटेंट आपको मिलता है दोस्तों, क्योंकि कंटेंट हम बहुत ही अच्छा दोस्तों बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड जो कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते हैं, उस पर दोस्तों क्या है कि आप बिल्कुल सारा हमें ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली ये कह सकते हैं ना कि ऑफिशियली डाटा हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, जो कि एचएसएससी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आप उस पर डाउट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि एचएसएससी हो या एसएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है दोस्तों, एनसीईआरटी से तो ऊपर कोई सिलेबस होता ही नहीं है। एनसीईआरटी की तो सभी को माननी पड़ती है, तो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको चैलेंज जरूर कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा दोस्तों रहेगा आरबीआई बैंक। एचएसएससी बोर्ड हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का कोई भी बोर्ड हो, स्टाफ सिलेक्शन एसएससी का कोई भी बोर्ड हो, यूपीएससी, सीडीएस, एमडीएस, हर सभी में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम करेंगे दोस्तों आरबीआई बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि किसी भी एग्जाम में आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए आरबीआई बैंक के बारे में स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले क्या आरबीआई बैंक को दोस्तों बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक, आरबीआई क्या दोस्तों बैंकों का बैंक है। ये क्वेश्चंस कई बार एसएससी, सीडीएस, एनडीएस वगैरह में पूछा गया, बैंकों का बैंक हम किसको कहते हैं। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारी आरबीआई की फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों। देखिए बात करता हूं दोस्तों आरबीआई की स्थापना के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना हमारी हुई थी दोस्तों 1934 में, एक एक्ट 1934 के एक्ट द्वारा दोस्तों 1 अप्रैल 1934 के एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई 1934 के एक्ट के द्वारा। इसकी स्थापना का श्रेय दोस्तों किसको जाता है, जो आरबीआई की स्थापना हुई उसकी स्थापना का श्रेय जाता है दोस्तों एक आयोग था, हिल्टन यंग आयोग। दोस्तों एक आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसको हम कहते हैं हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग था जिसने आरबीआई को बनाने की सिफारिश की गई थी। हिल्टन यंग आयोग ने दोस्तों सिफारिश की थी आरबीआई को बनाने की। कई बार आपसे पूछा जाता है किस आयोग ने की सिफारिश की थी कि आरबीआई की स्थापना की जाए। तो हिल्टन यंग आयोग ने आरबीआई को बनाने की सिफारिश की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आरबीआई किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और आप भी दोस्तों बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ते रहे। आरबीआई की दोस्तों बात करता हूं इसके हेडक्वार्टर की। देखिए स्थापना 1934 के अक्टूबर 1935 में की गई। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, हेडक्वार्टर मुख्यालय रहेगा दोस्तों इसका मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में हमारा इसका मुख्यालय रहेगा दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में। बैंकों का बैंक किसे हम कहते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 1934 के द्वारा 1935 में 1 अप्रैल, डेट बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई।
किसकी सिफारिश पर हिल्टन यंग आयोग ने आरबीआई को बनाने की सिफारिश की थी। हेडक्वार्टर की बात करता हूँ, हेडक्वार्टर है मुख्यालय तो इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है ना आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं दोस्तों। आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड है, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं दोस्तों आरबीआई की 4 शाखाएं हैं, 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं, 4 स्थानीय बोर्ड भी आरबीआई के। वे कहां है दोस्तों, तो वे हैं एक नई दिल्ली, उसके बाद मुंबई, कोलकाता, यानी कि मेन शहरों में दोस्तों चेन्नई। जो आरबीआई के जो 4 बोर्ड हैं दोस्तों वे हमारे रहेंगे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। जो एक हेडक्वार्टर के हेडक्वार्टर मुख्यालय के अलावा जो 4 बोर्ड और हैं वे हमारे 4 बड़े बड़े शहरों में भारत के हैं दोस्तों। तो ये थे। उसके बाद क्या दोस्तों, हिल्टन यंग आयोग ने आरबीआई की सिफारिश की। आरबीआई का लेखा वर्ष दोस्तों, देखिए आरबीआई का लेखा वर्ष यानी कि आरबीआई का जो वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था बिल्कुल, आरबीआई का लेखा वर्ष यानी कि आरबीआई का जो लेखा जोखा होता है ना वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। एक जुलाई टू 30 जून ये आरबीआई का लेखा वर्ष। आरबीआई के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे ही क्वेश्चन अभी तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आरबीआई से पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। जो भी आपके सामने बोर्ड पर हम लिख रहे हैं हम आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड दोस्तों ये टॉपिक हमारा रहेगा आरबीआई। उसके बाद देखिए आरबीआई की मैंने आपको बता दिया लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों, जब 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई ना दोस्तों, तो उस समय इसके पास जो है 5 करोड़ की पूंजी थी दोस्तों, 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। 5 करोड़ की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना की गई थी दोस्तों। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई। अब बात करता हूं दोस्तों, इसको नेशनलाइज किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइज किया गया, इसको राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आज हमारा चल रहा है क्लास एचएसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने हैं उन सभी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है आज की, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखें दोस्तों और अपने नोट्स इसके जरूर बनाएं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्लास हम अब सभी को भी तक इस चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी डाउट अगर किसी क्वेश्चन में हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसको आप चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल ऑफिशियली डाटा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीधे ही स्थापना पूछ लेता है, राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है, ठीक है। बैंकों का बैंक, आरबीआई का लेखा वर्ष बहुत बार पूछा हुआ है 1 जुलाई से 30 जून, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जहां तक साल है दोस्तों इनको हम बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों देखिए गवर्नर की, गवर्नरों की बात करता हूं दोस्तों, तो अभी तक जो आरबीआई में 25 गवर्नर हो चुके हैं, यानी 25 में गवर्नर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में। क्योंकि देखिए दोस्तों गवर्नर की बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले जो ना अंग्रेज गवर्नर नहीं बने थे, यानी कि मैं कह सकता हूं विदेशी गवर्नर बने थे। लेकिन अभी तक अभी वर्तमान में 25 में गवर्नर हैं जो भारतीय फिलहाल दोस्तों 25 में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25 में गवर्नर है दोस्तों। और जो 13 तारीख को मेल एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों 23 में गवर्नर पूछ लिए गए थे। देखिए फिलहाल 25 में अभी वर्तमान में है दोस्तों शक्तिकांत दास, लेकिन 23 में की बात करता हूं 23 में थे दोस्तों रघुराम राजन। रघुराम राजन 23 में थे। उसके बाद मैं 24 में की बात करता हूं तो 24 में थे दोस्तों उर्जित पटेल।
दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताए जो पहले आरबीआई का गवर्नर रह चुका हो। तो आरबीआई का गवर्नर पहले रह चुके हैं दोस्तों मनमोहन सिंह, एक अर्थशास्त्री थे दोस्तों मनमोहन सिंह। यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूं इनके बारे में क्वेश्चन। ऐसे पीएम, ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो आरबीआई गवर्नर थे, ऐसे पीएम जो आरबीआई गवर्नर थे वो थे दोस्तों मनमोहन सिंह। आज का टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए। तो दोस्तों मैं बात करता हूं, देखिए आरबीआई में एक बार स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा दोस्तों, जहां यहां तक अभी तक का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले, उसके बाद मैं बोर्ड को क्लियर करके दोस्तों आपको आगे बताता हूं। देखिए आरबीआई में दोस्तों एक मेन गवर्नर होता है। हाँ, यहाँ से पहली बात बताता हूँ 25वें के बाद दोस्तों पहले गवर्नर की, अगर फर्स्ट गवर्नर की बात करूं दोस्तों तो ये थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ दोस्तों ये इंग्लैंड के थे, ओसबोर्न स्मिथ है। ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे दोस्तों, ये इंग्लैंड से ही थे। ओसबोर्न स्मिथ एक पहले गवर्नर थे। और मैं अगर बात करूं टोटल 5 गवर्नर होते हैं, कुल 5 गवर्नर होते हैं दोस्तों। इस 5 में क्या होता है, 1+4 होता है। एक क्या होता है मुख्य गवर्नर, एक होता है दोस्तों मुख्य और 4 होते हैं अन्य। जो मुख्य फिलहाल अभी है वो है शक्तिकांत दास, और 4 अन्य की मैं आपको बात अभी बताता हूं दोस्तों। जल्दी से जल्दी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए जल्दी, उसके बाद आगे बताता हूं आपको। लीजिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 4 अन्य गवर्नर की। जो 4 अन्य गवर्नर अभी फिलहाल हैं दोस्तों, उनके बारे में अगर क्योंकि यहाँ पर चेंज भी होते रहते हैं तो आप एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 अन्य गवर्नर के नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 4 अन्य गवर्नरों के नाम जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वे फिलहाल अभी तक हैं डॉक्टर बीपी कानूनगो। यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लिएगा दोस्तों, इनमें से कुछ डाउट भी मेरे को लग रहा है। पहले हैं डॉक्टर बीपी कानूनगो, बीपी कानूनगो। यहाँ पर इनको थोड़ा सा चेक कर लिएगा दोस्तों एक बार गूगल वगैरह से, क्योंकि इनके नामों में परिवर्तन हो सकता है, ये चेंज हो भी गए हों शायद दोस्तों, क्योंकि ये पुराना डाटा मेरे पास है इसका फिलहाल अभी। उसके बाद दूसरा डॉक्टर वी आचार्य, डॉक्टर वी आचार्य, डॉक्टर वी आचार्य दूसरा। उसके बाद तीसरा दोस्तों आपका अपना है एनएस विश्वनाथन, डॉक्टर एस.एन. विश्वनाथन, डॉक्टर एन.एस. विश्वनाथन। उसके बाद अगला चौथा दोस्तों हमारा है डॉक्टर महेश कुमार जैन। ये हमारे 4 डिप्टी गवर्नर है दोस्तों। एक मुख्य गवर्नर मैंने आपको बताया जो अभी फिलहाल शक्तिकांत दास। देखिए दोस्तों वे जो शक्तिकांत दास है ना, वे क्या थे, वे विदेशी थे, यानी कि इंग्लैंड से थे जो पहले गवर्नर बने थे। अगर मैं पहले गवर्नर भारत के जो व्यक्ति थे, जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, उनकी बात करता हूं। भारत के व्यक्ति जो पहले भारतीय थे, मतलब कहने की बात है दोस्तों, पहले भारतीय जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, भारत के व्यक्ति पहले जो आरबीआई गवर्नर थे, जो आरबीआई गवर्नर थे वो थे दोस्तों सीडी देशमुख। और अगर सीरियल नंबर की बात से आपसे बात करूं तो दोस्तों ये तीसरे गवर्नर थे। पहले मैंने आपको बताया ओसबोर्न स्मिथ, उसके बाद एक और थे, तो तीसरे गवर्नर थे और पहले भारतीय गवर्नर थे। सीडी देशमुख की बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों सीडी देशमुख जो ना भारत के पहले व्यक्ति जो आरबीआई के गवर्नर थे, सीडी देशमुख। लेकिन तीसरे सीरियल नंबर से अगर बात करूं तो तीसरे गवर्नर जो पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। और वर्तमान में 25वें गवर्नर चल रहे हैं दोस्तों, वो माफ कीजिएगा शक्तिकांत दास है। अब देखिए जो ये 4 गवर्नर हम दोस्तों बनना है,
इन चार में से, इन चार की बात कर रहा हूं दोस्तों, इनमें से क्या होते हैं, दो तो आरबीआई के अधिकारियों में से होना है। इन चार को मैं बांट देता हूं दोस्तों, देखिए चार है, चार को दो, एक और एक में बांट देता हूं। दो तो क्या दोस्तों आरबीआई से होते हैं, दो तो क्या हो दोस्तों आरबीआई के गवर्नरों में से होते हैं, अधिकारियों में से, जो आरबीआई के अधिकारियों में से। आरबीआई के अधिकारियों में से होना है दो। उसके बाद एक और दोस्तों सार्वजनिक बैंकों में से, जो अलग से बैंक और सार्वजनिक बैंकों में से, और एक और दोस्तों अर्थशास्त्री, कोई भी इकोनॉमिस्ट, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिस्ट हो सकता है अर्थशास्त्री दोस्तों। देखिए जो सीडी देशमुख है ना, सीडी देशमुख का दोस्तों हमारा कार्यकाल रहा था 1943 से 1949 तक। सीडी देशमुख के बारे में बात करता हूं, 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। 1943 से 1949 तक हमारे सीडी देशमुख जो तीसरे गवर्नर आरबीआई के थे और भारत के पहले गवर्नर, यानी भारत के पहले व्यक्ति जो आरबीआई के गवर्नर बने वो सीडी देशमुख थे, और कुल मिलाकर तीसरे गवर्नर थे। 1943 से माफ कीजिएगा 1949 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। आरबीआई का पहला गवर्नर जो एस बॉन्ड स्मिथ था, उसका कार्यकाल दोस्तों 1935 से 1937 तक था। अब बात करता हूं, देखिए दोस्तों जब एक बार मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई का तो नेशनलाइजेशन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद देखिए आपको पता होगा सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को देखिए यहाँ पर हो भी है क्वेश्चन, आपको पता ही गया होगा 1 जुलाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1 जुलाई 1949 को जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीयकरण हुआ तो गवर्नर कौन थे दोस्तों, सीडी देशमुख थे, क्योंकि देखिए 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल था, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1 जुलाई 1949 को। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सीधे इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनते रहे, वीडियो को देखते रहे, अपने नोट्स तैयार करते रहे दोस्तों। उसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो क्वेश्चन है कि देखिए 20 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। उस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया था 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का, देखिए 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 सबसे पहले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण किया उस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर पूछा गया था, उस समय आरबीआई गवर्नर थे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। देखिए 14 बड़े बैंकों का 1969 में दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे दोस्तों एल के झा, इनका कार्यकाल दोस्तों था 1967 से 70 तक। तो आपको पता ही इनके कार्यकाल के बीच में 1969 भी आता है, तो 1969 के टाइम पर जो क्या 6 माफ कीजिएगा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1980 में किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1980 में किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों 1980 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो मैंने आपको एक बार बता था, देखिए अपन मनमोहन सिंह के बारे में बता था। मनमोहन सिंह जो आरबीआई के 15वें गवर्नर थे दोस्तों, ऐसे पीएम मनमोहन सिंह, पीएम थे मनमोहन सिंह, वो
15वें आरबीआई गवर्नर थे दोस्तों, 15वें आरबीआई गवर्नर पीएम मनमोहन सिंह। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर रहे थे दोस्तों, वे हमारे मनमोहन सिंह थे, जो 15वें आरबीआई के गवर्नर थे दोस्तों, और भारत के 14वें प्रधानमंत्री। देखिए भारत के 14वें प्रधानमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा दोस्तों ये, 14वें पीएम थे, 15वें आरबीआई गवर्नर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात करूं 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे दोस्तों, 1982 से 85 तक। तो दोस्तों ये था आरबीआई के बारे में हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज का था। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखें, अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये आज की जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एचएसएससी एग्जाम्स या किसी भी अन्य एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से जो भी बोर्ड है, जो भी जिनके भी पेपर सेटर दोस्तों एग्जाम्स लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर एक नए क्वेश्चंस उठाते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए वैसे तो और भी सभी बैंक आते हैं, लेकिन इन सभी बैंकों का बैंक मैंने आपको बताया है कि आरबीआई होता है, तो आरबीआई के बिना किसी भी बैंक का काम पूरा नहीं होता, या किसी भी बैंक की जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती। तो आरबीआई के बिना जो कोई एग्जाम भी दोस्तों ऐसा नहीं जाता कि आरबीआई से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा गया हो, चाहे कोई भी एग्जाम से दोस्तों यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने निकलते हैं इस टॉपिक से, तो एक नया क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा दोस्तों। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी में जुटे रहे, क्योंकि अब की बार हमारा ये टारगेट है दोस्तों, अब की बार एचएसएससी पार। धन्यवाद दोस्तों।